कहीं शव डालने हैं, तो कैसा पानी, कैसा साफ पानी पिएंगे? उस गंदे पानी को हम ही पी रहे हैं और हमारे अंदर ही जहर बन रहा है। ये जहर जो है हमारे हर पीढ़ी को नाश कर रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो उसका दुरुपयोग उस पर हो रहा है। बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। विकलांग क्यों होते हैं? हम बोलते नहीं, माता कहीं गई होगी, माता ने किसी को देखा होगा। ये नहीं देखते कि हमारे अंदर कचरा जा रहा है, हम कचरा जहर दे रहे हैं उस माता को भी। खाने के, जैसे सबने बोला पॉलीथीन है, पॉलीथीन में फ्रूट्स लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, वो कचरा उठा के फेंक देते हैं, वो दूध हम उस माता को देते हैं, वो दूध भी जहर का काम कर रहा है। वो दूध कहाँ से आएगा? वो बच्चा कैसे स्वस्थ पैदा हो सकता है? हमें इन चीज़ों पे ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कितना गार्बेज, कितना कचरा हम गली में, कोई और नहीं, गाड़ी में हाथ लेके आ जाता है। समस्याएं बहुत सारी हैं, इन समस्याओं से निपटना आसान नहीं। पॉलीथीन का ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये कुछ देर पहले शायद बंद भी हुआ था। ये पॉलीथीन ऐसी समस्या है ना, जो भी जैसे कह रहे थे आप वेजिटेबल्स लाएं, उसमें जैसे लोग कई बार क्या होता है, दूध लाते हैं, दही लाते हैं, तो वो केमिकल्स उसमें मिल जाते हैं। जो भी हम ये चीज़ें खाते हैं, तो केमिकल्स मिलने से वो एक जहर का काम करते हैं। तो इवन कैंसर का जो डिजीज है वो हो सकती है। और फिर जैसे अभी मैं आपकी गली से बाहर आ रही थी, तो मुझे कूड़े के ढेर लगे। तो यहाँ पे पोल्यूशन जो कंट्रोल वाले हैं, तो उनको आप मतलब लोगों को रास्ता रखना चाहिए कि वो आके देखें। यहाँ इधर जो जितने भी बैंकेट हॉल्स हैं, वो अपना जो जितना भी डिस्पोज करते हैं, गार्बेज है, तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, ताकि जो पोल्यूशन है वो ना हो। और जैसे सर कह रहे थे कि गाय ने वो जो पॉलीथीन खा लिया, जैसे हमने कुछ उसमें वेजिटेबल्स छीलते हैं, तो उसमें मकसद ये है कि आज रिवर एक्शन डे है, तो इस बात पे चर्चा की गई कि जम्मू कश्मीर के जितने रिवर्स हैं वो गार्बेज की ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन गए हैं। तो इस तरह से अगर चलता रहा, हमारी तवी, देवक, चनाब और कई दरिया जो हैं वो पॉलीथीन और पैकेज सामान जो है आपको वहाँ मिलेगा। इससे वाटर लाइफ ख़त्म हो रही है। इसके साथ साथ उधमपुर की कुछ समस्याओं को भी देखा गया, जिसमें आप देखिए उधमपुर में ह्यूज ट्रैफिक है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रेडियाँ जो हैं, रेडी फड़ी भी यहाँ पे है। हम नहीं कहते कि रेडी फड़ी ना लगे, लेकिन एक तरीका होता है, उस तरीके के कारण लगे तो सामान लेने वाले को भी सुकून मिलेगा और काम करने वाले को भी सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ हादसों का शिकार होने की वजह बन रही है। आप पिछले दिनों देखिए बस स्टैंड में एक बस को आग लग गई। ये तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और तमाम वहाँ के लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मौका रहते एक बड़े हादसे को से उधमपुर को बचा लिया। तो एक भरी हुई जगह है बस स्टैंड, यहाँ पे इतनी रेडियाँ, इतनी बसें और इसके बाद भी कई गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो उधमपुर जो है यहाँ कोई ना कोई बड़ा हादसा देखने को मिलेगा। आप इसके बाद आप देखिए पॉलीथीन हर रेडी वाले के पास, हर शॉप के पास है। तो हमने प्रण किया है कि हम फिर से अवेयरनेस करेंगे, ताकि ये पॉलीथीन का जो चलन था, पहले तो मैं मीडिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ। 2017-18 में ये पॉलीथीन जो था, बिल्कुल आपकी बदौलत, आपने जिस तरह से कोऑपरेट किया हमें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया और ये पॉलीथीन ख़त्म हो गया था। लेकिन आज कोविड के बाद फिर से पॉलीथीन जो है, एक एक हाथ में 8-8 लिफाफे जो होते हैं वो होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इस तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका आज के दिन पे हमने, जिसकी वजह से रिवर्स, जिसकी वजह से हमारे खेत, नाले और कई चीज़ें जो हैं चोक हो रही हैं। पानी जो है वो रोड से बिल्कुल बाहर आ जाता, नालियों से बाहर आ जाता है इनकी वजह से। तो मैं फिर से तमाम अपने जितने भी उधमपुर के लोग हैं उनको ये कहता हूँ कि पॉलीथीन का बहिष्कार कीजिए और जितना हो सकता है अपने शहर को साफ़ सुथरा रखिए।